प्रिय साथियों, आज का हमारा चैप्टर है विशेषण। और विशेषण के बारे में जानेंगे कि विशेषण हम किसे कहते हैं, ठीक ना। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण एक ऐसी विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताती है, ठीक है। जैसे संज्ञा के स्थान पर देख सकते हैं पेटू जो शब्द है, लोभी शब्द है, ये क्या है, संज्ञा के स्थान पर इसके विशेषता बता रहा है। सर्वनाम के इतना इतनी ये भी विशेषता बता रहा है। और क्रिया में चलती गाड़ी, खाया मुंह, ये सब विशेषता बता रहा है। और अवयव में बाहरी व्यक्ति, भीतरी व्यक्ति, बातें, ये सब अवयव है, अवयव में भी विशेषता बता रहा है। तो विशेषण की काम है किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। विशेषण 4 भागों में बढ़ता है व्यवहार की दृष्टि से। विशेषण की भेद, व्यवहार की दृष्टि से विशेषण 4 भागों में बढ़ता है। पहला जो होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा जो होता है परिणामवाचक विशेषण और चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण की 5 भागों में बढ़ता है उधर विशेषण। परिणामवाचक भी 2 भागों में बढ़ता है। एक होता है निश्चित परिणामवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण 2 भागों में बढ़ता है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण, यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यौगिक सर्वनामिक विशेषण 3 भागों में बढ़ता है। एक विशेषण की भेद बताया जाता है। देखिए छात्रों, हम जानेंगे कि गणनावाचक विशेषण क्या है, ठीक है। तो गणनावाचक विशेषण के बारे में हम जानेंगे। तो जिन विशेषण से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है उसे गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भूरा, काला, पापी, सरल, दृष्टि, सुंदर, ऊंचाई, ये सब क्या होता है गणनावाचक विशेषण में आता है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे, ये जान जाइए। संख्यावाचक विशेषण जिन वस्तुओं की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जिनमें इतने लड़के हैं, इतने लड़कियां हैं, इतने आदमी है, तो इसमें संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। संख्यावाचक विशेषण 5 भागों में बढ़ता है। गणना बोधक विशेषण होता है, यह वस्तु की गणना को बताता है कितना है, ठीक है। जैसे 5 को तो 1200, 6 को 1200, तो ये गणना बता रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसे गणनावाचक विशेषण में रखेंगे। क्रम बोधक विशेषण, यह क्रम के अनुसार गणना का बोध करता है। ये क्रम के अनुसार गणना का बोध करता है, इसलिए हम इसे क्रम बोधक विशेषण कहते हैं, ठीक है। पहला, चौथा, पहला लड़का है, पहली लड़की है, चौथा लड़का है, चौथी लड़की है, तो इस तरीके का जब गणना करता है, ठीक ना, क्रम के अनुसार कितने क्रम पर हैं तो ये बताता है, तो ये क्रम बोधक होता है। एक होता है आवृत्तिक बोधक, यह एक वस्तु की दूसरे वस्तु से अधिक ये क्या करता है, तुलना करता है, ठीक ना। इसलिए इसे हम इसे किस में रखते हैं, इसलिए हम इसे आवृत्ति बोधक में रखते हैं। यह एक वस्तु को दूसरे वस्तु से
अधिकय का अनुपात बनाता है। जैसे चौथा धन 100वां गुना दिमाग, दूध से धूल, तब ना। तो ये क्या होता है? आवृत्ति बोधक होता है। एक होता है समुदाय बोधक, ये संख्या के समुदाय का बोध कराता है। यह संख्या समुदाय का बोध कराता है, इसलिए इसे हम समुदाय बोधक में कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक बोधक होता है, यह अनेक वस्तुओं से हर एक का बोध कराता है, उसे प्रत्येक बोधक कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक बोधक किसे कहेंगे? हर एक वस्तुओं को क्या करता है? प्रत्येक बोधक यह अन्य वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, उसे हम प्रत्येक बोधक कहते हैं। परिणामवाचक, देखिए क्या परिणामवाचक किसे कहते हैं? जो शब्द किसी वस्तु के परिमाण को बोध कराता है, उसे हम परिणामवाचक कहते हैं। ठीक है। इसमें आता है, दो भागों में बढ़ता है। एक निश्चित परिणामवाचक होता है, एक होता है अनिश्चित परिणामवाचक। यह वस्तु वो के ठीक परिणाम का बोध कराता है, उसे हम परिणामवाचक कहते हैं। जो वस्तुओं को ठीक से बोध नहीं कराता है, उसे ही अनिश्चित परिणामवाचक कहते हैं। ठीक है। सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होता है, उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के भांति, जो सर्वनामिक शब्द विशेषण के भांति प्रयुक्त होता है, उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे यह लड़का हमारे विद्यालय का है, ठीक ना। तो यहाँ पर संज्ञा जो है, विशेषण जो है संज्ञा के रूप में है, इसीलिए इसे हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है। और एक हो मौलिक विशेषण और यौगिक विशेषण। यौगिक विशेषण उसे कहते हैं जिसमें दो वस्तुओं को मिला होता है, उसे हम यौगिक विशेषण कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो छात्रों ले लीजिए। अब हमारा चैप्टर होगा, अब हम आगे पढ़ाएंगे विशेषण और विशेष्य में संबंध। विशेष्य और विशेषण, विशेष्य और विशेषण किसे कहेंगे, और यह हम आप जानेंगे। उसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। विशेषण के भेद। व्यवहार के दृष्टि से विशेषण को चार भागों में बांटा जाता है। व्यवहार के दृष्टि से विशेषण को चार भागों में बांटा जाता है। व्यवहार के दृष्टि से विशेषण के चार भागों में बांटा जाला। चार गो भाग होला, कौन कौन? एगो होला गुणवाचक विशेषण होला, दूसर का होला संज्ञावाचक विशेषण, और तीसर का होला परिणामवाचक विशेषण, और चौथा होला सर्वनामिक विशेषण। ठीक ना। तो जौन जेकरा के विशेषता बतावल जाला, ओकरा में गुण, पदार्थ के जौन गुण होखेला, ओकरा के गणना कल जा सकेला, तो ओकरा के गणनावाचक विशेषण में रखल जाला। ठीक ना। जिस वस्तु को संज्ञा का बोध होता है, उसे संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं, अर्थात संज्ञावाचक विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण 5 भागों में बटाला। पहिलका होला गणना बोधक विशेषण, दूसर का होला क्रम बोधक विशेषण, और तीसर का होला आवृत्ति बोधक विशेषण, और चौथा होला समुदाय बोधक विशेषण, और पांचवा होला प्रत्येक बोधक विशेषण। एगो होला परिणामवाचक विशेषण, तो दो भागों में बटेला। एगो होला निश्चित परिणाम, जहाँ एकदम बोध होके के जो एकदम निश्चित बा, वही से ओकरा के निश्चित परिणामवाचक कहल जाला। जो अनिश्चित होके पता ना होके, ओकरा के हमनी के अनिश्चित परिणाम में रखे नहीं जा। सर्वनाम विशेषण जहाँ सर्वनामे के स्थान पर विशेषण के प्रयोग कइल जाला, वही से सर्वनामिक विशेषण कहल जाला। आई दो भागों में बटेला। एगो होला मौलिक सर्वनामिक विशेषण, दूसर का होला यौगिक सर्वनामिक विशेषण। और यौगिक सर्वनामिक विशेषण का तो कई गो भेद होला।